हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। योर माइंड इज़ अ वेपन, कीप इट लोडेड। आपका जो दिमाग है वो एक हथियार है और इसे हमेशा लोड करके रखा करो। जीवन की किसी भी जंग को जीतने के लिए यह हथियार बहुत काम आएगा, मेरी बात ये याद रखना। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का जो वीडियो बेस्ड है वो है भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, और आज उसका ये पार्ट 7 है। आज उसका पार्ट 7 है। अभी तक मैं भारत सरकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम पर 6 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उनको आप ज़रूर देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कुछ और प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है नभ, NABH। इसको बजट 2018-19 में लाया गया था और इसका मतलब क्या है, न्यू जनरेशन एयरपोर्ट्स फॉर भारत, यानी कि इस न्यू जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत नव निर्माण योजना अंतर्गत नए आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण, मतलब इसके अंतर्गत नए आधुनिक हवाई अड्डों का भारत के अंदर निर्माण करवाया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018 को ये योजना लागू की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था 10 करोड़ परिवारों को रुपए 5 लाख तक की प्रत्येक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। राइज योजना, इसको बोलते हैं RISE। बजट 18-19 के अंदर इसको घोषित किया गया था और राइज का मतलब होता है, इस राइज का मतलब है रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन राइज के तहत शिक्षा प्रणाली की अधोरचना। क्या कहा मैंने? रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन राइज के तहत शिक्षा प्रणाली की अधोरचना। ये क्या था? राइज प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम बजट 2018-19 के अंदर ये प्रस्तावित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था IIT और NIT से उत्तीर्ण BTech छात्रों को फेलोशिप और उसके साथ में PhD कार्यक्रम के अंदर एनरोल किया जाए। प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम के तहत बजट 18-19 में घोषणा की गई कि IIT और NIT से पास आउट जो BTech छात्र हैं उन्हें फेलोशिप के साथ में PhD कार्यक्रम के साथ में जोड़ा जाए। वन धन योजना, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को वन धन योजना लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था अनुसूचित जनजातियों के कौशल विकास तथा वन उत्पाद के मूल्य वृद्धि करने की योजना। वन उत्पादों के मूल्य वृद्धि करने की योजना। वापस से बोल रहा हूँ, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को लागू की गई। अनुसूचित जनजातियों के कौशल विकास तथा वनोत्पादों के मूल्य वृद्धि करने की योजना। सेवा भोज योजना 1 जून 2018 को इसकी प्रारंभ तिथि थी। सेवा भोज योजना, इस सेवा भोज योजना के तहत क्या था कि जितने भी जो चैरिटी संस्थान है, मंदिर हुए, मस्जिद हुए, गुरुद्वारा हुए, द्वारा कराए जाने वाला जो निःशुल्क भोजन की जो सामग्री वाले निःशुल्क भोजन की सामग्री के क्रय पर CGST और IGST सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति। ठीक है ना? क्या था ये? सेवा भोज योजना 1 जून 2018 को ये लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी जो चैरिटेबल संस्थाएं हैं, मंदिर हुए, मस्जिद हुए, गुरुद्वारा हुए, राइट, और उनके द्वारा कराया जाने वाला जो निःशुल्क भोजन जो है उसकी सामग्री के क्रय के लिए CGST और IGST जो है उसका वहन सरकार करेगी। तो ये थी सेवा भोज योजना। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को लागू की गई। क्या कहा मैंने? समग्र शिक्षा अभियान, ये इसकी प्रारंभ तिथि थी 1 अप्रैल 2018। पहले से संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को एक साथ मिलाते हुए समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया। क्या कहा मैंने? समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया गया। इसमें क्या किया गया था, जो पहले से संचालित सर्व शिक्षा अभियान है, माध्यमिक शिक्षा अभियान है,
और शिक्षक शिक्षा को एक साथ मिलाते हुए समग्र शिक्षा अभियान लागू किया गया। पीएम आशा 12 सितंबर 2018, क्या कहा मैंने, 12 सितंबर 2018 को इसका प्रारंभ तिथि थी पीएम आशा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषकों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाए जाने हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्या कहा मैंने? दैट इज कृषकों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाए जाने हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान चालू किया गया। पीएम किसान 1 दिसंबर 2018 को इसकी प्रारंभ तिथि थी, 1 दिसंबर 2018। 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य कृषकों के खातों में 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य कृषकों के खातों में 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण। क्या कहा मैंने? 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य कृषकों के खातों में 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में 2-2 हजार की 3 किश्तों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये 1 फरवरी 2019 को लागू की गई। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्रों को 100 के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर 3,000 रुपए मासिक की पेंशन जीवन पर्यंत। क्या कहा मैंने? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 1 फरवरी 2019 को लागू की गई। 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र, राइट, असंगठित क्षेत्र वाले जो लोग हैं, राइट, उनको क्या करना? रुपए 100 के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन जीवन पर्यंत देना। ये इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य था, जो कि 1 फरवरी 2019 को लागू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये क्या था? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये क्या है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 30 मई 2019 को संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ये थी, राइट, ये योजना थी। 12 सितंबर 2019 को रांची से शुभारंभ, 12 सितंबर 2019, 30 मई को तो क्या किया गया था? संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई थी, और 12 सितंबर 2019 को इसका शुभारंभ रांची से किया गया। इसका नाम था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। सीमांत एवं लघु कृषकों को 60 वर्ष की आयु पूरे किए जाने पर रुपये 3,000 मासिक पेंशन भुगतान की स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना। क्या कहा मैंने? सीमांत एवं लघु कृषकों को 60 वर्ष की आयु पूरी कर लिए जाने पर रुपये 3,000 मासिक पेंशन भुगतान की स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना, 30 मई 2019, ठीक है। अब प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, ये 30 मई 2019 को लागू की गई। संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 12 सितंबर 2019 को रांची से शुभारंभ इसका, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। इसमें क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खुदरा कारोबारियों, दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु पूरी कर लिए जाने पर रुपये 3,000 मासिक पेंशन भुगतान की स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना। वापस से बोल रहा हूँ, खुदरा कारोबारियों, दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु पूरी कर लिए जाने पर रुपये 3,000 मासिक पेंशन भुगतान की स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। अब आ जाते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3, अभी इसका तीसरा पड़ाव चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3, ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। 10 जुलाई 2019 को संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, 10 जुलाई 2019 को संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय, इसमें रुपये 80.250 है ना, क्या कहा मैंने? रुपये
80.250 करोड़ की लागत से, राइट, ग्रामीण क्षेत्र की 1,25,000 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को इसको प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 8,350 ग्राम पंचायतों, यानी कि 78 जिले उसमें आ रहे हैं, में भूमिगत जल संवर्धन की योजना, राइट, भूमिगत जल संवर्धन की योजना, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? ये भूमिगत जल संवर्धन की योजना थी। इज इट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, राइट। क्या कहा मैंने? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 8,350 ग्राम पंचायतों, यानी कि 78 जिलों में भूमिगत जल संवर्धन की योजना। नाउ सुमन, अगला जो है वो क्या है? अगली योजना सुमन, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। 10 अक्टूबर 2019 को लागू। वापस से बोल रहा हूँ, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन कहते हैं इसको, 10 अक्टूबर 2019 को लागू। गर्भवती माताओं तथा नवजात शिशुओं की मौतों को शून्य स्तर पर लाने के लिए निःशुल्क देखभाल एवं प्रसव की योजना। वापस से बोल रहा हूँ, गर्भवती माताओं तथा नवजात शिशुओं की मौतों को शून्य स्तर तक लाने के लिए निःशुल्क देखभाल एवं प्रसव की योजना। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 11 सितंबर 2019 को ये लागू की गई। रुपए 12.652 करोड़ 12.6552 करोड़ परिव्यय की 360 लाख मादा दुधारू गायों के टीकाकरण की योजना। क्या कहा मैंने? रुपए 12.652 करोड़ परिव्यय की 360 लाख मादा दुधारू गायों का टीकाकरण का योजना। ये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इसको चलाया जा रहा है। इसको लॉन्च किया था 11 सितंबर 2019 को। सागर मित्र योजना, सागर मित्र योजना क्या है? सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 को लागू की गई। सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 को लागू की गई। मत्स्य उत्पादन 2022-23 तक, मत्स्य उत्पादन 2022 और 23 तक 200 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3477 सागर मित्र 500 मछली कृषक संगठन बनाए जाने की योजना है। क्या कहा मैंने? सागर मित्र योजना, सागर मित्र योजना, ठीक है ना, मतलब 1 फरवरी 2020 को ये लागू की गई। मत्स्य उत्पादन को 2022-23 तक 200 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3477 सागर मित्र 500 मछली कृषक संगठन बनाए जाने की एवं 3477 सागर मित्र एवं 500 मछली कृषक संगठन बनाए जाने की, क्या कहा मैंने? 3477 सागर मित्र 500 मछली कृषक संगठन बनाए जाने की योजना, ताकि हम उस मत्स्य उत्पादन को, मछली उत्पादन को बढ़ा सकें। कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना 8 मई 2019 को ये लागू की गई। ग्रिड कनेक्टेड 15 लाख सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना हेतु रुपए 34,422 करोड़ परिव्यय की योजना। क्या कहा मैंने? कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना 8 मार्च 2019 को लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रिड कनेक्टेड 15 लाख सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना हेतु रुपए 34,422 करोड़ परिव्यय की योजना थी। इसमें ग्राम भंडारागार योजना, ग्राम भंडारागार योजना 1 फरवरी 2020 को लागू की गई। ग्राम भंडारागार योजना ग्रामों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, ग्रामों में यानी कि जो अपने गांव है उनमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से
भंडारागारों का निर्माण एवं परिचालन। भंडारागारों का मतलब समझते हो, जहाँ पर अनाज को इकट्ठा किया जाता है। तो ग्रामों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भंडारागारों का निर्माण एवं उनका परिचालन। तो ग्राम भंडारागार योजना 1 फरवरी 2020 को लागू की गई। किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020 को लागू। और ये किसान रेल योजना क्या है? शीघ्र नाशवान वस्तुएं, मतलब जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं, शीघ्र नाशवान वस्तुओं के परिवहन विशेष प्रशीतन कोचों को, मतलब रेफ्रिजरेटेड है ना, जिसमें फ्रिज लगे हुए हैं। तो शीघ्र नाशवान, जो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है तो किसानों की उपज खराब ना हो, शीघ्र नाशवान वस्तुओं के परिवहन विशेष प्रशीतन कोचों से युक्त रेलगाड़ी पीपीपी मॉडल पर चलाए जाने की योजना, ताकि उनके उत्पाद जो है वो खराब ना हो। कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020 को लागू। और इसका उद्देश्य क्या था? शीघ्र नाशवान कृषि उत्पादों की हवाई जहाज़ों से परिवहन करने की योजना। वो क्या थी? इससे पहले वाली जो योजना थी किसान रेल योजना, उसमें शीघ्र नाशवान वस्तुओं को परिवहन विशेष प्रशीतन कोचों से युक्त रेलगाड़ी से ले जाने की व्यवस्था। और कृषि उड़ान योजना, जैसे कि नाम दर्शा रहा है कि शीघ्र नाशवान कृषि उत्पादों की हवाई जहाज़ों से परिवहन करने की योजना। विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020 को लागू। इसमें क्या था? करदाताओं पर जितना भी बकाया आयकर है बिना दंड एवं ब्याज के वसूल करने की योजना। मतलब सरकार ने विश्वास बढ़ाने के लिए, आम जन में विश्वास बढ़ाने के लिए करदाताओं पर बकाया आयकर बिना दंड और बिना ब्याज के वसूल करने की योजना निकाली। राष्ट्रीय तकनीकी टेक्सटाइल मिशन 1 फरवरी 2020 को ये प्रारंभ की गई। और 2020-21 से लेकर और 2023-24 की अवधि में रुपए 1480 करोड़ से टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, राइट, मतलब कि टेक्सटाइल को भी तकनीकी से किया जाए। राष्ट्रीय तकनीकी टेक्सटाइल मिशन 1 फरवरी 2020 को ये प्रारंभ किया गया। 2020-21 से 2023-24 की अवधि में रुपए 1480 करोड़ से टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को आगे बढ़ाना। निर्यात ऋण विकास योजना 16 सितंबर 2020 को प्रारंभ की गई। निर्यातकों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना थी निर्यात ऋण विकास योजना, जैसे कि नाम दर्शा रहा है। 16 सितंबर 2020 को लागू की गई। टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना, मतलब 1 फरवरी 2020 को ये लागू की गई और सन 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने की योजना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, वो बड़ी योजना थी ये वाली। क्वांटम टेक्नोलॉजी एवं एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय मिशन ऑलराइट, क्या कहा मैंने? एप्लीकेशन पर, ठीक है। क्वांटम टेक्नोलॉजी एवं एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय मिशन, ये भी 1 फरवरी 2020 को लॉन्च की गई। रुपए 8,000 करोड़ के परिव्यय से क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास हेतु राष्ट्रीय मिशन, क्या कहा मैंने? रुपए 8,000 करोड़ के परिव्यय से क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास हेतु राष्ट्रीय मिशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को लागू की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड महामारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रुपए 1.70 लाख करोड़ लागत की ये योजना थी। क्या कहा मैंने? रुपए 1.70 लाख करोड़ लागत की ये योजना थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 जून 2020 को ये लागू किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया। कोविड 2019 महामारी से निपटने के लिए लागू की गई परिस्थितियों से उभरने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जान फूंकने की योजना की प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 जून 2020 को लॉन्च किया गया। गोल का मतलब क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स।
15 मई 2020 को इसको प्रारंभ किया गया। आदिवासी मंत्रालय एवं फेसबुक की संयुक्त पहल के तहत आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाए जाने की योजना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये 20 जून 2020 को लॉन्च की गई। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कोविड 2019 वैश्विक महामारी जनित लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों को 116 जिलों और 6 राज्यों को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान तथा ओडिशा में रोजगार प्रदान करने की योजना। तो ये जो आज हमारा चल रहा था, दिस वाज अबाउट पार्ट 7। जितने भी सरकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम है उसका ये भाग 7वां था। पहले के 6 भागों को भी अवश्य देखें। अभी तक की जितनी भी स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है विगत कुछ सालों के अंदर, उनमें से कुछ स्कीम्स तो बहुत बहुत बड़े स्तर के ऊपर काम कर रही है और उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है धरातल के ऊपर। तो इनको, इन स्कीम्स को, इन जो पूरी की पूरी कार्यक्रम है इनको ज़रूर जानें और इनके बारे में आपको पूरी सूचना होनी चाहिए। सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिशन कंपटीशन में हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 8 बजे। देखते रहिए।